हेलो एवरीवन, नेट केयर का वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर चुकी है, जिसका वीडियो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय समावयवता। प्रकाशीय समावयवता। और ये जो आइसोमर्स होते हैं जिसमें ये आइसोमेरिज्म देखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स या प्रकाशीय समावयवी। बात आती है कि ये प्रकाशीय समावयवी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो आइसोमर्स का सीधा सीधा मतलब तो आप जानते हैं कि वैसे दो मॉलिक्यूल जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु उसकी संरचना भिन्न हो, वो जो है समावयवी एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना समावयवता कहलाती है। लेकिन यहां पे एक वर्ड जुड़ चुका है, इस समावयवता के पहले एक वर्ड जुड़ा हुआ है ऑप्टिकल या प्रकाशीय। तो बात आती है कि ये क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम लोग बात करें तो वैसे यहां पे हम लोग लिखते हैं कि वैसे समावयवी, वैसे समावयवी जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान किंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण समान है, फिर बात ये फिर समावयवता कैसे उत्पन्न होती है, किंतु प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हम लोग पीपीएल भी कहते हैं, और हिंदी में इसी चीज को हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब चूंकि समतल ध्रुवित प्रकाश की बात आ रही है, इसीलिए इसी वर्ड को रिलेट करके हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ही ध्रुवन समावयवता भी कहते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि चूंकि समतल ध्रुवित प्रकाश की बात आ रही है तो इसलिए तो यहाँ पे चूंकि समतल ध्रुवित प्रकाश की बात आ रही है, इसलिए यहाँ इसको हम लोग ध्रुवन समावयवता या पोलराइज्ड पोलर आइसोमर्स भी या पोलर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों की बात एक ही होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहिए या पोलर आइसोमेरिज्म कहिए। तो हम यहाँ पे लिखे कि वैसे समावयवी जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान किंतु प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार में भिन्नता हो प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना प्रकाशीय समावयवता कहलाती है। यानी कि दोज कंपाउंड विच हैव similar physical and chemical characters, but that compound have differentiate according to the plane polarized light. Behavior of a plane polarized is called optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism. तो यहाँ पे आप जान गए कि ये प्रकाशीय समावयवता होता क्या है, यानी कि वैसे समावयवी
जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनके व्यवहार में भिन्नता होती है, वो प्रकाशीय समावयवी कहलाते हैं। और यह समावयवता की यह घटना जो है वो प्रकाशीय समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब बात आती है, एक चीज हमको जानना जरूरी है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि जब आप नॉर्मल पोलराइज्ड लाइट की आप लोग बात जानते हैं कि नॉर्मल पोलराइज्ड लाइट जो होता है उसमें पोलराइजेशन का कोई डिफिनिट वे नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल वे में पोलराइज्ड हो रहा है, ये जो रेज होते हैं वो मल्टीपल वे में पोलराइज्ड होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पोलराइज्ड लाइट। अब इस सिंपल पोलराइज्ड लाइट को जब हम लोग किसी डायगोनल आप दो प्रिज्म से गुजारते हैं, ये जो डबल प्रिज्म आपको जोड़ा हुआ है, जैसे प्रिज्म से अगर हम लोग गुजारते हैं, ये क्वार्ट्ज के डबल ज्वाइंट जो प्रिज्म होते हैं उससे जब हम लोग गुजारते हैं तो ये जो पोलराइज्ड लाइट है इसकी दिशा जो होती है स्पेसिफाइड हो जाती है। यानी कि यहां पे जो इनका पोलराइजेशन अलग अलग प्लेन में हो रहा था, अलग अलग तल पे हो रहा था, इससे गुजरने के बाद इनका पोलराइजेशन जो होता है वो एक सिंगल प्लेन में होने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसी लाइट के प्रति व्यवहार में भिन्नता के कारण ऑप्टिकल आइसोमर्स की उत्पत्ति होती है और ऐसे आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अब बात आती है कि इस आइसोमर्स की पहचान हम लोग कैसे करते हैं। ओके, ये क्या किस मतलब जो व्यवहार की भिन्नता की हम लोग बात कर रहे हैं वो किस तरह से देखी जाती है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, लेबोरेटरी में आपको एक टेस्ट ट्यूब दिया जाता है, टेस्ट ट्यूब में कई सारे सैंपल दिए जाते हैं। ओके, इसमें आपका सैंपल रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब आपको दिए जाते हैं, एक आपका इंस्ट्रूमेंट्स होता है और उस आपको अलग से ऐसे टेस्ट ट्यूब में कई सारे सैंपल दिए जाते हैं। आपको ये बताना होता है कि ये जो सैंपल आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार में भिन्नता दिखा रहा है। ओके, तो अब मान लीजिए कि आपको ये दिया गया, आप वो वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आपको ये पुट करना होता है, वो आपको बताता है कैसे क्या होता है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास आपने क्या किया कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इससे होकर के पास किया, इस लाइट को इस सैंपल से होकर के हमने पास किया। ये हमारा सैंपल है जिसको हम लोग जांचना है कि ये प्रकाशीय समावयवी है कि नहीं है। अब इस सैंपल से जब हमारा ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये जो पीपीएल है वो पास होता है तो इसकी तीन कंडीशंस हो सकते हैं। इसके साथ गुजरने के दौरान तीन कंडीशंस आ सकते हैं। कौन कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन आएगा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई चेंज नहीं होगा, पहला कंडीशन, इट्स अ फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अभी हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपके प्लेन पोलराइज्ड की दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये सीधा है लेकिन ये लेफ्ट साइड में, तो इसको हम लोग कहते हैं लेवो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। और जो तीसरा केस बन सकता है वो बन सकता है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की दिशा है वो राइट साइड में मुड़ सकती है, तो इसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो। तो ये तीन केस बन सकते हैं, पहला केस, दूसरा केस एंड तीसरा केस। ओके, तो मान लीजिए कि अगर आपका सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये केस नहीं आएगा।
इसमें से दोनों कोई केस आएगा। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई भी एक दोनों केस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका सिंपल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ कुछ भी व्यवहार में चेंज कर सकता है, प्लेन पोलराइज के व्यवहार में चेंज कर सकता है। अब बात आती है कि अगर ऐसा नहीं आया तो इस दोनों में से कोई आएगा। अगर ये सिंपल प्लेन पोलराइज लाइट की दिशा को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देता है, तो इस सिंपल को हम लोग कहते हैं लेवो रोटेटरी। और अगर ये दाएं साइड में मोड़ देता है तो इस सिंपल को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर नहीं मोड़ता है, किसी भी दिशा में नहीं मोड़ता है, सिर्फ ऐसा गुजरने के बाद सिंपल जो आपका प्लेन पोलराइज लाइट पहले था वैसे ही यहां पे आ जाता है, तो ये कहलाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एक केस बन सकता है कि वो कोई चेंज ना करे, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि वो प्रकाशीय समावयवी नहीं है। अगर प्रकाशीय समावयवी है तो या तो वो लेवोरोटेटरी होगा, या तो यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देगा, और या तो वो रोटेटरी होगा, यानी कि वो राइट साइड में मोड़ सकता है। यानी कि प्रकाशीय समावयवी जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है लेवोरोटेटरी, यानी कि वैसा जटिल यौगिक जिससे वो करके अगर हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो वो इस प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड में मोड़ देता है। और दूसरा हो सकता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो राइट साइड में मोड़ देता है तो वो कहलाता है डेक्स्ट्रो। तो इसको हम लोग कहते हैं एल फॉर्म और इसको हम लोग कहते हैं डी फॉर्म। नॉर्मली आप मतलब शॉर्ट कट में अगर आप जानना चाहते तो एल फॉर्म और डी फॉर्म, यानी कि दो फॉर्म होते हैं आपके जो अगर आपका सैंपल प्रकाशीय समावयवी है तो आप इस तरह से आपको जो सैंपल दिया गया है आप उसको बता सकते हैं कि आपका जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। इनएक्टिव है तब तो कोई बात नहीं है, एक्टिव है तो वो लेवोरोटेटरी है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये जो हमने अभी बात की कि प्लेन पोलराइज लाइट होता क्या है, उसके प्रति किस तरह के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, वो यही बात हम लोग कर रहे थे कि अगर ऐसा है तो आपका यौगिक जो है वो प्रकाशीय समावयवी होता है। अब बात आती है कि ये तो बात हो गई लैब की, ओके, ये बात हो गई लैब की। अगर सिंपली, चूंकि आप जो एग्जाम में बैठेंगे तो आपको तो लैब की बात नहीं होगी, वहां पे आपको सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से आपको पहचानना होता है कि इसमें से कौन सा जटिल यौगिक जो है वो प्रकाशीय समावयवी है या प्रकाशीय समावयवी नहीं है, ये आपको जानना होता है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि दिया गया जटिल यौगिक जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे वो आपका जो है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको लिखनी होंगी कि आपको याद रखना होगा। पहला कि ऑप्टिकली एक्टिव जटिल यौगिक क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव जटिल यौगिक क्या होते हैं, है ना। दूसरा जो समावयवी होते हैं प्रकाशीय समावयवी यानी कि लेवो रोटेटरी, और तीसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। तो प्रकाशीय समावयवी जटिल के दो आइसोमर्स होंगे, पहला लेवोरोटेटरी और दूसरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये हमको जानना है कि लेवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है, आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इन तीनों को अभी हम लोग डिफाइन करेंगे जो आप लिख सकते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव जटिल यौगिक होने के लिए जरूरी है कि वो यौगिक पीपीएल की दिशा यानी कि प्लेन पोलराइज की दिशा में परिवर्तन कर दे। वो परिवर्तन या तो राइट साइड में हो सकता है या लेफ्ट साइड में हो सकता है, यानी कि वो तो डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा। लेकिन अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक की। तो प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक वैसे जटिल यौगिक होते हैं जो पीपीएल की दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। तो वे यौगिक या तो डेक्स्ट्रो हो सकते हैं या लेवो हो सकते हैं।
अब बात आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको अगर जटिल यौगिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये जटिल यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको लैब में तो काम करना नहीं है, लैब की बात अलग होती है जो हमने आपको पहले बता दी है। लैब के अलावा अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे, तो उसका सबसे पहला जो इंडिकेशन है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि उसमें कम से कम एक बाइडेंटेट यानी कि द्विदंतु लिगेंड मौजूद होना चाहिए। ये दो बेसिक कैरेक्टर हैं जिसमें आप जो बेसिक कैरेक्टर हैं ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आपको दिया है कि ये अगर इस तरह का जटिल यौगिक है तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव जटिल यौगिक होगा। ओके, अब बात आती है कि आप ये लिख सकते हैं कि डेक्स्ट्रो या लेबोरेटरी क्या हो सकता है, तो आप सीधे लिखेंगे, हमको लगता है कि आप लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि वैसे जटिल यौगिक जो पीपीएल की दिशा को लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं, यानी कि इस प्रकार आप सुन के लिख सकते हैं कि वैसे जटिल यौगिक जो वैसे, या आप ऐसे लिखेंगे कि वैसे प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक जो पीपीएल की दिशा को लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं वो लेबोरेटरी कहलाते हैं, और वैसे प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक जो राइट साइड में पीपीएल की दिशा को घुमा देते हैं वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जटिल यौगिक कहलाते हैं। अब बात आती है कि जो जटिल यौगिक होते हैं उनके बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, वो कौन कौन से गुण होते हैं उनमें, वो भी हमको लिखना चाहिए। वो कौन कौन से गुण होते हैं वो यहाँ पे हम आपको लिखाने जा रहे हैं। देखते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर उनमें होते हैं। तो प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक के जो बेसिक कैरेक्टर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला जो बेसिक कैरेक्टर होता है कि ये जो जटिल यौगिक जो आइसोमर्स होते हैं, प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक के जो आइसोमर्स होते हैं यानी कि लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये हाथ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये हाथ आपको दिखाएं तो ऐसे ये हाथ जो है इसका मिरर इमेज है। अगर आप इसको मिरर के सामने रखते हैं तो जो फिगर बनता है वो इस तरह का बनता है। अगर अब इसको उठा के हम इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे के ऊपर मिरर सुपर इंपोज नहीं हो सकते, क्योंकि ये अंगूठा इधर चला जाएगा और ये अंगूठा इधर हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी एक दूसरे का मिरर इमेज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, और ऐसा कैरेक्टर जो है वो कहलाता है इनांसियोमर्स। यानी कि जो प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक होते हैं वो जो समावयवी होते हैं वो एक दूसरे के इनांसियोमर्स होते हैं। ऐसे जो जटिल यौगिक है वो इनांसियोमर्स कहलाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाते हैं। ओके, जैसे कि नॉर्मली आप अपने फिगर को ही मिरर के सामने देखते हैं तो जो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड में और राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। तो अगर आपके एक्चुअल फिगर को आपके मिरर इमेज के फिगर पे रखा जाए तो वो एक दूसरे को नहीं ढक पाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत उल्टे होते हैं। तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं इनांसियोमर्स। ऐसे जटिल जो समावयवी होते हैं वो इनांसियोमर्स कहलाते हैं। यानी कि जो प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक होते हैं वो नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजेबल नहीं होते हैं। सीधा सीधा मतलब है कि दोनों एक दूसरे को ढक नहीं पाते हैं, और ऐसे जटिल यौगिक जो होते हैं वो इनांसियोमर्स कहलाते हैं। और तीसरा जो कैरेक्टर होता है हमने आपको बता दें कि जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस पढ़ा था, तो इसमें केवल सिस फॉर्म ऑफ जटिल यौगिक ही प्रकाशीय समन्वयता प्रदर्शित करता है, ट्रांस फॉर्म प्रकाशीय समन्वयता प्रदर्शित नहीं करता है। सिस फॉर्म में हमने आपको बताया था कि दो समान जो लिगेंड होते हैं वो एडजेसेंट साइड पे, यहाँ पे देखना है कि एडजेसेंट साइड पे है। अगर ट्रांस होता तो ये यहाँ पे होता, इसके विपरीत होता। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये एडजेसेंट साइड पे, ये एडजेसेंट साइड पे। अगर ट्रांस होता तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता। तो केवल सिस फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मतलब जो जटिल यौगिक होते हैं वही प्रकाशीय समन्वयता प्रदर्शित करते हैं, ट्रांस फॉर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर हमने आपको बता दिया है कंप्लीटली। जो शर्त है, पहला शर्त है वो कैरेक्टर के रूप में भी आप ले सकते हैं। पहला शर्त है कि जो जटिल यौगिक होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा शर्त है वो होता है कि उसमें कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड मौजूद होना चाहिए, यानी कि द्विदंतु लिगेंड मौजूद होना चाहिए। कैरेक्टर की बात करें तो वो जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी कि वो इनांसियोमर्स कहलाते हैं। और चौथा जो कैरेक्टर है वो है कि
केवल सिस फॉर्म ऑफ जटिल यौगिक ही प्रकाशीय समयावयवी हो सकता है, ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बताई है आपको, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे डी फॉर्म है कि आपको ये आपका डी फॉर्म है, सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप इसको लिखेंगे एल फॉर्म और इट्स कॉल्ड डी फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपका ये देख रहे हैं कि ये राइट साइड में मूव कर रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे, और ये इधर आके राइट साइड में हो गया, तो ये आपका डी फॉर्म हो गया। ये अगर बीच में हम मिरर रख दें तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट साइड में चला गया जबकि ये लेफ्ट साइड में, तो इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रखें, इसको मान लीजिए उठा के हम इसके ऊपर रखें, तो ये एल कहां दिखाई देगा, यहाँ। ये तो इसको ढक लेगा, लेकिन ये जो एल है वो यहां दिखाई देगा, इसको नहीं ढक पाएगा। तो यही कहलाता है कि ये नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे को ढक नहीं पाते हैं। और ऐसे जो जटिल यौगिक होते हैं वो इनांसियोमर्स भी कहलाते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात है कि जितने भी इनांस, जो हम ये नहीं कहते हैं कि जितने, अब एक चीज आपको बात आती है कि क्या सभी इनांसियोमर्स प्रकाशीय सक्रिय होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। सभी इनांसियोमर्स प्रकाशीय समायोजित नहीं होते हैं, लेकिन एक लाइन आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि सभी इनांसियोमर्स प्रकाशीय समावयवी नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी प्रकाशीय समावयवी जटिल यौगिक होते हैं वो इनांसियोमर्स होते हैं। तो एक लाइन यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, आपका आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं, जो आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं कि सभी इनांसियोमर्स ऑप्टिकली, यहां पे प्रकाशीय सक्रिय नहीं होते, लेकिन ये लाइन आपको याद रखना होगा क्योंकि ये कई बार पूछा जा सकता है। लेकिन सभी प्रकाशीय सक्रिय यौगिक इनांसियोमर्स होते। ओके, तो ये लाइन आप याद रखेंगे। तो सीधी सी बात हो गई। अब इसको हम 2 मिनट में पूरे ओवरव्यू में समझा दें कि ऑप्टिकली एक्टिव जटिल यौगिक वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ बिहेव में परिवर्तन दिखाते हैं, बिहेव में डिफरेंस दिखाते हैं, लेकिन उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 तरह के प्रकाशीय समावयवी होते हैं, एल फॉर्म और डी फॉर्म। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे को ढक नहीं पाते हैं। और ऐसे जटिल यौगिक जो होते हैं वो इनांसियोमर्स कहलाते हैं। एक चीज यहाँ पे हमने आपको स्पीड से बता दें कि सभी इनांसियोमर प्रकाशीय सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन जो भी प्रकाशीय सक्रिय होते हैं वो इनांसियोमर्स होते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जटिल यौगिक भी होते हैं जो प्रकाशीय इनांसियोमर्स होते हैं, लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होता, उसमें डाइडेंटिटी लिगेंड नहीं होता। तो प्रकाशीय समयता होने की शर्त में हमने आपको बताया कि प्रकाशीय समावयवी वैसे हो सकते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए और डाइडेंटिटी लिगेंड होना चाहिए। गुण में हमने आपको बता दिया, कैरेक्टर में क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि वो इनांसियोमर्स होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, काइरल यौगिक होते हैं। ओके, और तीसरा हमने आपको बताया कि सिर्फ सिस फॉर्म ऑफ जटिल यौगिक ही आपका प्रकाशीय सक्रिय होता है, ट्रांसफॉर्म नहीं होता, जो हमने आपको यहाँ पे फिगर के द्वारा बता दी है। एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया है किस तरह के जटिल यौगिक प्रकाशीय सक्रिय जटिल यौगिक। तो अगला जो पॉइंट है जो आपसे इस बार चांसेस हैं कि बोर्ड के एग्जाम में या हो सकता है कि जेईई के एग्जाम में भी पूछा जाए, मैक्सिमम चांसेस है इसके, वो है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रेशमिक मिक्सचर, या हिंदी में इसको हम लोग रेशमिक मिश्रण भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम हम लोग कहते हैं इसको, जैसे हमने उसमें पढ़ा कि डी फॉर्म, एल फॉर्म, तो यहां पे हम लोग डी फॉर्म और एल फॉर्म की जगह पे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं डीएल फॉर्म। डीएल फॉर्म का मतलब हो गया कि वैसा सॉल्यूशन या वैसा आपको अगर एक सॉल्यूशन दिया जाए, वैसा सॉल्यूशन जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपको 50% डी फॉर्म और 50% आपका
एल फॉर्म, यानी कि बराबर बराबर मात्रा में डी फॉर्म और एल फॉर्म। मान लीजिए कि ये ब्लू जो है वो डी फॉर्म हो गया और ये ब्लैक जो है वो आपका एल फॉर्म हो गया। ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है। ओके, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें 50% डी फॉर्म या एल फॉर्म हो, या सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि वैसा सॉल्यूशन या वैसा मिश्रण, आप कह सकते हैं कि वैसा मिश्रण जिसमें बराबर बराबर मात्रा में या 50-50% डी तथा एल दोनों रूप मौजूद हो, उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर या डीएल रूप कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो डीएल रूप होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि प्रकाशीय असक्रिय होता है। ये जो डीएल रूप होता है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, यानी कि प्रकाशीय असक्रिय होता है। यानी कि ये जो डीएल रूप है, प्रकाशीय असक्रिय का मतलब है कि ये पीपीएल के प्रति, पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करता। यानी कि अगर यहां पे आपका ये आपका डीएल रूप है, अगर इससे होकर के हम पीपीएल को पास कराएं, इससे होकर के अगर हम पीपीएल को पास कराएं तो पीपीएल के प्लेन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि वहां पे था कि अगर ये सॉल्यूशन आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, प्रकाशीय सक्रिय होता है, तो ये या तो राइट साइड में मुड़ जाता है या लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। लेकिन अगर इस तरह का सॉल्यूशन है, ये डीएल फॉर्म है जिसमें बराबर बराबर मात्रा में आपका डी तथा एल दोनों रूप मौजूद है, तो वो जो मिश्रण होगा वो कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। इस तरह का मिक्सचर कहलाता है रेसमिक मिक्सचर या डीएल रूप या डीएल फॉर्म। ओके, और ये डीएल फॉर्म जो होता है वो कंप्लीटली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना जरूरी है कि ये जो फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशीय असक्रिय होता है। और याद रखिएगा, कभी कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका एक मिश्रण है। याद रखिए, अगर मिश्रण की बात होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका मिश्रण है, तो उसमें क्या होगा, यानी कि उसमें 50% डी रूप और 50% एल रूप होगा, यानी कि दोनों बराबर बराबर मात्रा में होंगे। अगर कमी ज्यादा होती है तो ये नहीं हो सकता है। और कैरेक्टर बेसिकली क्या होगा कि यानी कि जब इस मिश्रण से आप पीपीएल को, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को पास कराइएगा, तो इधर आने वाला जो प्रकाश पास आउट होकर निकलेगा उसके प्लेन में कोई चेंज नहीं होगा। वो जैसे ही गुजर रहा था, जैसे इधर था, वैसे ही आपको उधर इधर भी मिलेगा। लेकिन आपने डी और एल रूप में आपने देखा था कि एल रूप में वो लेफ्ट साइड में मुड़ रहा था, जबकि डी रूप में वो राइट साइड में मुड़ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। अगर आपको लिखने में परेशानी हो तो यहाँ पे हम 2 लाइन का है, आप हम यहाँ पे लिखते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं कि यहाँ पे चूंकि बात हम लोग जटिल चौकी की कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे वैसा मिश्रण जिसमें प्रकाशीय सक्रिय डी फॉर्म या डी रूप आप लिख सकते हैं, तथा एल फॉर्म बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण जिसमें दोनों फॉर्म, यानी कि डी फॉर्म भी, यानी कि लेबोरेटरी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एंड एल फॉर्म ऑफ, यानी कि डी फॉर्म यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटिव फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों बराबर बराबर मात्रा में मौजूद हो, यानी कि दोनों का 50-50% मौजूद हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रेसमिक मिक्सचर या डीएल फॉर्म। और यह मिश्रण जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि प्रकाशीय असक्रिय होता है। ओके, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं
तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका कमेंट होता है, जो भी आपको अच्छा लगा हो वो जरूर बताएं हमें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपका वीडियो सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सकें। थैंक यू।